कौन कहता है कि पराये अपने नहीं हो सकते। नए शहर में आकर सौम्या अकेली पड़ गई थी, लेकिन उसने अपनेपन का ऐसा ताना बाना बुना कि रिश्ते अपने आप बनते गए। सौम्या बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। सुबह से ही नीले आसमान को काले काले शोख बादलों ने अपनी आगोश में ले रखा था। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों के बाद अब मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थीं। सावन के महीने की यही खासियत होती है, पूरी प्रकृति बारिश में नहाकर खिल उठती है। सौम्या का मन मयूर भी नाचने को विकल था। सुहाने मौसम में वह भी पति की बाहों में सिमट जाना चाहती थी, मगर क्या करती, उसका पति अनुराग तो अपने कमरे में कंप्यूटर से चिपका बैठा था। वह 2 बार उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश कर चुकी थी। एक बार फिर वह अनुराग के कमरे में दाखिल होती हुई बोली, प्लीज चलो न बाहर, बारिश बंद हो जाएगी और तुम काम ही करते रह जाओगे। बोला, न सौम्या, मुझे जरूरी काम है। तुम चाहती क्या हो? बाहर जाकर क्या करूंगा मैं? तुम भूल क्यों जाती हो कि अब हम प्रौढ़ हो चुके हैं? तुम्हारी नवयुवतियों वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती। तुनकते हुए सौम्या ने कहा, मैं कौन सा तुमसे रेंडास करने को कह रही हूँ। बस बरामदे में बैठकर सुहाने मौसम का आनंद लेने ही को कह रही हूँ। गर्म चाय और पकौड़े खाते हुए जीवन के खट्टे मीठे पल याद करने को कह रही हूँ। देखो सौम्या, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि बाहर बैठकर प्रकृति निहारूं और खट्टे मीठे पल याद करूं। मुझे चैन से काम करने दो। तुम अपने लिए कोई सहेली या रिश्तेदार ढूंढ लो जो हरदम तुम्हारा मन लगाए रखे और हर काम में साथ दे। कहकर अनुराग फिर से काम में लग गया और मुंह बनाती हुई सौम्या किचन में घुस गई। वह इस शहर में करीब 4 साल पहले आई थी। अनुराग का ट्रांसफर हुआ तो पुराना शहर छोड़ना पड़ा। पुरानी सहेलियां और पुरानी यादें भी पीछे छूट गईं। इस शहर में अभी किसी से ज्यादा परिचय नहीं है उसका। वैसे भी यहाँ लोग अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। बगल के घर में मिस्टर गुप्ता अपनी मिसेस के साथ रहते हैं। 60 साल के करीब के ये दंपति दरवाजा खोलने में बहुत आलसी हैं। दूसरी तरफ मिस्टर भटनागर हैं जो 2 बेटों के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। खुद सौम्या के दोनों बच्चे अब ऊंची कक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए हमेशा किताबें या लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जबकि बिटिया बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी है। पूरे घर में सौम्या ही है जो व्यस्त नहीं है। घर के काम निपटाकर उसे इतना वक्त आराम से मिल जाता है कि वह अपने दिल के काम कर सके। कभी किताबें पढ़ना, कभी पेंटिंग करना और कभी यूं ही प्रकृति को निहारना उसका मनपसंद टाइम पास है। इन सब के बाद भी कई बार उसका टाइम पास नहीं होता तो वह उदास हो जाती है। इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं। वैसे भी वह घर की इकलौती बिटिया थी। पिता की मौत के बाद मां ने ही उसे संभाला था। अभी भी सौम्या दिल से मां के बहुत करीब है। मां खुद बहुत व्यस्त रहती हैं। वैसे भी वे दूसरे शहर में सरकारी नौकरी में हैं। सौम्या की 1-2 सहेलियां हैं, मगर फोन पर कितनी बात की जाए। सौम्या का मन आज बहुत उदास था। शाम तक उसे कहीं सुकून नहीं मिला। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह सुबह पति और बच्चों के साथ वह भी तैयार होने लगी। बेटी ने जब सौम्या को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा तो पूछ बैठी, ममा आप कहाँ जा रहे हो? फिल्म देखने इठलाती हुई सौम्या बोली। बेटी ने फिर से सवाल किया, मगर किसके साथ? खुद के साथ। यह क्या कह रहे हो आप?
भला फिल्म भी खुद के साथ देखी जाती है? अकेली क्यों जा रही हो आप? कितना अजीब लगेगा। तो फिर क्या करूं बता जरा। तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे पापा चलेंगे? नहीं, कोई रिश्तेदारी या सहेली है इस शहर में मेरी? नहीं, बताओ फिर क्या करूं? अजीब लगेगा यह सोचकर अपने मन को मारती रहूं। मगर कब तक? कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी न, मुझे अकेले चलने की, सबके होते हुए भी मैं अकेली जो हूं। सौम्या की बात सुनकर घर के सभी सदस्यों की नजरें सौम्या पर जा टिकीं। मगर कोई कुछ बोल न सका। सौम्या बैग उठाकर और सैंडल पहनकर घर से निकल गई। वैसे अजीब तो उसे वाकई लग रहा था, कभी भी अकेली फिल्म देखने जो नहीं गई थी। बाहर आकर उसने बैटरी रिक्शा लिया और सबसे नजदीकी सिनेमा हॉल पहुंच गई, जो एक छोटे मॉल में था। वैसे यहाँ अधिक भीड़ नहीं रहा करती थी, मगर फिल्म अच्छी होने की वजह से कई जोड़े युवक युवतियां काउंटर के बाहर मंडराते नजर आए। जैसे ही काउंटर खुला, लंबी लाइन लग गई। 15 मिनट लाइन में लगकर आखिरकार उसने टिकट हासिल कर लिया। सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर दाखिल हुई तो देखा बहुत से लड़के लड़कियां बैठकर शो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वह अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी। मोबाइल पर सहेली को फोन लगाकर बातें करने लगी। कुछ ही देर में शो शुरू होने का समय हो गया। टिकट चेकिंग के बाद एक एक कर सबको अंदर भेजा जाने लगा। वह भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। बगल की सीट पर एक लड़की को देख उसे तसल्ली हुई। वह भी अकेली बैठी हुई थी। सौम्या ने उससे हल्की फुल्की बातचीत आरंभ की, तब तक उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और दोनों आपस में मशगूल हो गए। सौम्या चैन से फिल्म देखने लगी। इंटरवल के समय जब लड़का पॉपकॉर्न वगैरह लेने जाने लगा तो सौम्या ने उसके द्वारा अपने लिए भी स्नैक्स मंगा लिए। इंटरवल में सौम्या ने उस लड़की से काफी बातें की। वह लड़की काफी चुलबुली और प्यारी सी थी। लड़का भी अच्छा लग रहा था। फिल्म खत्म होने पर तीनों साथ साथ बाहर निकले। सौम्या को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों उसी के मोहल्ले के थे। सौम्या ने उन दोनों को घर चलने का निमंत्रण दिया। दोनों तैयार हो गए। सौम्या दोनों के साथ घर पहुंची। उस वक्त अनुराग ऑफिस में और बच्चे स्कूल में थे। सौम्या ने फटाफट चाय और पकौड़े बनाए और दोनों को मन से खिलाया। लड़की का नाम नेहा और लड़के का नितिन था। 1 घंटा बातचीत करने के बाद दोनों चले गए। सौम्या का मन आज बहुत खुश था। उसका पूरा दिन बहुत खूबसूरत जो गुजरा था। अब तो वह अक्सर नितिन और नेहा को घर पर बुलाने लगी। कभी नितिन व्यस्त होता तो नेहा अकेली आ जाती। दोनों मिलकर शॉपिंग करने जाते तो कभी कहीं घूमने निकल जाते। सौम्या को नितिन और नेहा के रूप में मनचाहे साथी या कहिए रिश्तेदार मिल गए थे। वहीं नितिन और नेहा के लिए सौम्या दोस्त, बहन, माँ, दादी, गाइड और दोस्त जैसे किरदार निभा रही थी। वे सौम्या से दोस्त की तरह अपनी हर बात शेयर करते। सौम्या कभी बहन की तरह प्यार लुटाती तो कभी माँ की तरह उनकी फिक्र करती। कभी दादी की तरह आज्ञा देती तो कभी गाइड की तरह सही रास्ता दिखाती। उन दोनों को कोई भी समस्या आती तो वे बेखटके सौम्या के पास पहुंच जाते। सौम्या उनके लिए हमेशा तैयार रहती। वैसे भी वह पूरे दिन घर में अकेली होती थी, सो इन दोनों के साथ खुलकर समय बिताती। एक दिन दोपहर के समय नेहा सौम्या के घर आई। दरवाजा खुलते ही वह सौम्या के सीने से लगकर रोने लगी। सौम्या घबरा गई।
उसे बैठाकर पानी ले आई। नेहा की आंखें सूजी हुई थीं। वह अब भी रो रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके बताएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।